अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तौसीफ़ हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्राइप की। स्ट्राइप पेमेंट गेटवे आप पाकिस्तान से बैठकर अगर आपकी यूएस में एलएलसी रजिस्टर्ड है या यूके में एलटीडी रजिस्टर्ड है तो आप स्ट्राइप का अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। आप इसको अमेज़ोन, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस या शॉपिफाई के साथ किस तरह लिंक करेंगे, आज हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्ट्राइप की वेबसाइट पर आपने जाना है। आपने यहाँ स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपनी जो है ईमेल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे बहुत से लोग ये गलती करते हैं, वो जीमेल के अकाउंट्स यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जीमेल के अकाउंट से बेहतर है आप एक बिज़नेस डोमेन यूज़ करें। अगर आप एक लीगल बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी एलएलसी रजिस्टर्ड है, तो आप $15-20 दे के अगर आपको एक बिज़नेस डोमेन मिल रही है तो आपके बिज़नेस की ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आप एक बिज़नेस जो आपकी ईमेल है वो यहाँ पे यूज़ करें। उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है। आपने किस कंट्री का स्ट्राइप अकाउंट बनाना है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने एक पासवर्ड रखना है और आपने क्रिएट अकाउंट पे ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपको कहेगा कि आप जो है ईमेल अपनी वेरीफाई करें। तो यहाँ पे आप अगर अपने जीमेल पे जाएं तो आपको अगर ईमेल जो आपकी बिज़नेस डोमेन मैंने लिंक की हुई है जीमेल के साथ, तो वहाँ पे जाके हम इस लिंक को क्लिक करते हैं और अपना जो ईमेल है वो वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें स्ट्राइप की ईमेल आई है। मैं वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूँगा। नहीं जी, मेरी जो ईमेल है वो वेरीफाई हो गई है। अब ये कह रहा है एक्टिवेट पेमेंट्स ऑन योर अकाउंट। मैं एक्टिवेट पेमेंट्स पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपने स्टार्ट करना है अपनी डिटेल्स के साथ। बिज़नेस की लोकेशन पूछ रहा है आपसे। मेरा बिज़नेस जो है, मेरी एलएलसी, वो यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर्ड है। उसके बाद टाइप ऑफ बिज़नेस क्या है, इंडिविजुअल है या कंपनी है। हमारी एक कंपनी है, कंपनी का स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा। मेरी कंपनी जो है वो सिंगल मेंबर एलएलसी है। मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस। आपने अपनी जो बिजनेस का ऑफिशियल नेम है आपने वो एंटर करना है। चलिए, उसके बाद आपने अपना एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर EIN, और अगर आप किसी और नाम से बिजनेस कर रहे हैं DBA नेम है आपने वो एंटर करना है। उसके बाद रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस, जो हमने यूनिक एड्रेस, यूनिक सूट एड्रेस परचेज़ किया था, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपका जो बिज़नेस किस टाइप का है, वो आपने बिज़नेस की वेबसाइट और कौन सी प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन एक कंप्लीट लिख के फिर आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ये आपसे अब पर्सनल डिटेल्स मांगेगा आपकी। वेरीफाई योर पर्सनल डिटेल्स। तो आपने यहाँ पे अपना लीगल फर्स्ट नेम जो आपके पासपोर्ट पे है, लीगल लास्ट नेम जो आपके पासपोर्ट पे है, आपकी ईमेल, डेट ऑफ बर्थ। अब होम एड्रेस, आप यूनाइटेड स्टेट्स में तो रहते नहीं हैं, तो आपने यहाँ पे होम एड्रेस में पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ताकि आगे जब आपको वेरिफिकेशन करवानी पड़े तो आपको अपना जो पासपोर्ट है या CNIC है या बैंक स्टेटमेंट जमा करवानी पड़े तो आप इजीली जमा करवा सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 4 डिजिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि SSN है नहीं, तो आपने नीचे देखें प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इशूड ID नंबर इंस्टेड। यहाँ पे आप US की बजाय PK सिलेक्ट करेंगे, पाकिस्तान। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बहुत से लोग यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स लिख देते हैं, बाद में जाके यहाँ पे उनको इशू आ रहा होता है कि उनकी जो आइडेंटिटी है वो पाकिस्तान की ऐड कर देते हैं, अकाउंट ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है, एक तो बिज़नेस डोमेन्स यूज़ करनी है, दूसरा आपने अपनी जो डिटेल्स हैं वो करेक्टली एंटर करनी है। और स्ट्राइप बनाते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जो सर्विसेज आप स्ट्राइप को बता रहे हैं वो सर्विसेज आपकी वेबसाइट पे मेंशन हो, आपकी वेबसाइट पे डिटेल्स जो हैं कंप्लीट एक वेबसाइट हो, अधूरी वेबसाइट ना हो। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। नहीं जी, उसके बाद ये आपसे जो है कहेगा कि वेरीफाई करें और कंटिन्यू के बटन पे। उसके बाद ये आपसे पूछेगा डिस्क्राइब हाउ यू फुलफिल ऑर्डर्स। यानी अगर आपका ई कॉमर्स है मोस्टली, क्योंकि स्ट्राइप जो है ई कॉमर्स पे फोकस करता है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि आप को जब कस्टमर ऑर्डर करता है तो उसकी कितनी देर बाद उसको ऑर्डर मिल जाता है। हमारी क्योंकि सर्विसेज हैं, मैं यहाँ पे विद इन 1 डे उसको सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरे से पूछेगा आपने स्टेटमेंट डिस्क्रिप्टर क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे यही रहने देता हूँ, desiree.ds.com desiree.ds। अब कस्टमर सपोर्ट फ़ोन नंबर, यहाँ पे वो फ़ोन नंबर आपने एंटर करना है जो आपकी वेबसाइट पे मेंशन होगा।
उसके बाद कस्टमर सपोर्ट एड्रेस सेम है हमारी कंपनी का एड्रेस, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि आप अपना बैंक जो है वो ऐड करें। आप अभी भी कर सकते हैं, आप अकाउंट बनने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता हूँ आपने कंप्लीट किस तरह करना है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हमने वाइज अकाउंट बनाया था, तो मैं वहाँ से अपना जो अकाउंट नंबर और राउटिंग नंबर है वो कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैनुअली पेस्ट करूँगा। देखिए आपने अपने अकाउंट पे जाना है, वहाँ से राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर जो है वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है और सेव के बटन पे क्लिक करना है। नहीं जी, मैंने अपना बैंक जो है वो ऐड कर ली है। अब मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। अब ये आपसे पूछेगा कि आपने जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो किस तरीके से लगानी है। मैं प्रेफर करता हूँ आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज़ करें, ऑलरेडी आपके पास होनी भी चाहिए। गूगल ऑथेंटिकेटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, टू एफ फेज मैं प्रेफर यूज़ करता हूँ, ओथी यूज़ करता हूँ। फ़िलहाल मैं यूज़ एसएमएस पे क्लिक कर, यहाँ पे मैं अपना जो यूएस का नंबर है वो एंटर करूँगा। आप पाकिस्तान में भी कोड मंगवा सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा डिले हो जाता है, तो मैं यूएस का नंबर ही अपना एंटर करूँगा और कंफर्म फ़ोन नंबर पे क्लिक करूँगा। अब मेरे नंबर पे एक 6 डिजिट का कोड आया होगा, मैं वो कोड यहाँ पे एंटर करता हूँ और कंफर्म के बटन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आपको कहेगा सेव योर बैकअप कोड, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसके बाद आई हैव सेव्ड माय बैकअप कोड, उसके बाद मैं करूँगा डन। अब यहाँ पे मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मेरे से पूछ रहा है ऑटोमेट सेल्स टैक्स कैलकुलेशन, सिलेक्ट योर प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी फ़िलहाल मैं टैक्स को जो है वो स्किप कर दूँगा, लेकिन आप अगर किसी प्रोडक्ट कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से प्रोडक्ट अपना सिलेक्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये आपसे कहेगा शो कस्टमर्स योर क्लाइमेट कमिटमेंट, अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मैं कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता, फ़िलहाल मैं नो थैंक्स पे क्लिक करूँगा। अब ये आपसे जो सारी डिटेल्स आपने फिल की हैं ये उसको रिव्यू करेगा। आप एंड पे जाके फिनिश पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप एग्री एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। देखिए थैंक्स फॉर सबमिटिंग, अब मैं रीडायरेक्ट हो जाऊँगा अपने डैशबोर्ड की तरफ। उसके बाद आप देख सकते हैं हम डैशबोर्ड पे आ गए हैं, लेकिन अभी आपका अकाउंट जो है वो फुली एक्टिवेट या वेरीफाइड नहीं हुआ। आप ये बैनर देख सकते हैं, मैं व्यू अकाउंट स्टेटस पे क्लिक करूँगा। अब ये मुझसे कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अपडेट योर टैक्स आईडी, अब मैंने यहाँ पे टैक्स आईडी जो है अपनी अपडेट करनी है। जो आपका आईआरएस से आपको फैक्स रिसीव हुआ है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस ओनर की डिटेल्स आपसे मांगेगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट योर टैक्स आईडी पे मैं स्टार्ट का बटन क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपसे आपकी कंपनी जो हमने सेलेक्ट की थी सिंगल मेंबर एलएलसी, उसका ये डॉक्यूमेंट मांग रहा है, लेटर 147C या SS4 कंफर्मेशन लेटर, जो आपको आईआरएस की तरफ से रिसीव हुआ है। नीचे उसने सैंपल भी दिखाए हुए हैं। अगर SS4 फॉर्म आपको रिसीव हुआ है तो वो इस तरह का होगा, अगर 147C रिसीव हुआ है तो वो इस तरह का होगा। हम यहाँ पे अपना जो लेटर है वो अपलोड करेंगे। नहीं जी, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ से आईआरएस लेटर 147C जो है वो सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं आईआरएस लेटर 147C जो मुझे रिसीव हुआ है मैं अपलोड कर दूँगा और मैं यहाँ पे दोनों चेक बॉक्स क्लिक कर दूँगा। मेरे जो लेटर पे नाम है कंपनी का वो यही है, ANB सेम है। उसके बाद मैं सबमिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दूँगा। अब ये इसको रिव्यू करेंगे और हमें ईमेल कर देंगे। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, वापस सेटिंग्स में। उसके बाद आप देख सकते हैं जो बिज़नेस की डिटेल थी वो वेरिफिकेशन में चली गई है, लेकिन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल है वो भी हमने अपडेट करनी है। तो मैं यहाँ अपडेट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद ये आईडी वेरिफिकेशन मांगेगा, जिस पे मेरा जो ईमेल, मेरा ये एड्रेस है वो मेंशन हो। तो वो किस तरह करना है, हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैं चूज़ फाइल पे क्लिक करूँगा और जहाँ आपने अपने CNIC रखे हुए हैं वो आप पहले फ्रंट उसका अपलोड करेंगे, फिर बैक साइड अपलोड करेंगे। उसके बाद मैं लुक्स गुड के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये बैक साइड मांग रहा है, मैं इसी तरह बैक साइड भी अपलोड कर दूँगा। उसके बाद आप कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर देंगे।
ले जी, अब ये कह रहा है यू आर ऑल सेट, गो टू डैशबोर्ड। अब हमने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है ये उसको रिव्यू करेंगे, और जब तक आपका अकाउंट कम्प्लीटली एक्टिवेट हो नहीं जाता आपने इसको यूज़ नहीं करना। अभी मैं व्यू अकाउंट स्टेटस पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देखें जो बिज़नेस ओनर की इन्फॉर्मेशन है वो अभी रिव्यू में है, और जो ऑलरेडी हमने टैक्स आईडी, बिज़नेस ओनर की डिटेल्स और एड्रेस सबमिट करवाया था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी मैं वेट करूँगा कि ये भी एक्टिवेट हो। जस्ट स्ट्राइप अगर आप नया बना भी लेते हैं तो इसमें आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपको अपनी हमेशा बिज़नेस ईमेल जो है वो यूज़ करनी है। सेकंड नंबर पे आपकी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट होनी चाहिए, उसमें कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे जब आप अकाउंट बना लें, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेरीफाई हो जाए, उसके बाद आपने फ़ौरन से इस पे बड़ी पेमेंट्स मंगवाना स्टार्ट नहीं कर देनी। आपने पहले अपने अकाउंट को मैच्योर करना है, कम से कम 6 महीने आपने अपने अकाउंट को रन करना है। उसमें थोड़ी-थोड़ी अमाउंट्स एक सीक्वेंस के साथ $5, $10, $15, उसमें इर्रेगुलर सीक्वेंस नहीं, ऐसे नहीं आप पहले दिन अ, $200 मंगवा लें, अगले दिन आप $10 मंगवा रहे हैं, फिर आप कोई हफ़्ते बाद आपकी पेमेंट नहीं आ रही, आप हफ़्ते बाद फिर कोई $25, इस तरह आपने नहीं करना। पहले 6 महीने एक कंटिन्यूअसली इसको रनिंग में रखना है, एक सीक्वेंस के साथ। अगर पहले स्टार्ट में $10 आई है, फिर कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता 10 और 15, फिर 20, फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपने इसको 6 महीने तक चलाना है। उसके पे आउट्स एक जो अकाउंट का एक सर्कल है वो कंप्लीट होगा, आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा, उसके बाद फिर आपने इसको कंप्लीटली जो है वो इजी होके यूज़ करना है। क्योंकि अगर बाद लोग गलती क्या करते हैं, अकाउंट बनाते साथ ही जो है ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर देते हैं, $100 आ जाता है, $200 आ जाता है, तो स्ट्राइप फिर वेरिफिकेशन में डाल देता है, तो आपके अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो आपने कम से कम 6 महीने पहले अपने अकाउंट को मैच्योर करना है, उसको रनिंग में लेके आना है, उसमें छोटी ट्रांजैक्शंस करें, जो आपकी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट मंगवा लें। इस तरह से आपका एक स्ट्राइप अकाउंट जब मैच्योर हो जाएगा फिर आपको कोई इशू नहीं होगा। तो अभी मैं वेट करता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो कम्प्लीटली वेरीफाइड हो जाए, फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से यूज़ करना है। ले जी, तो हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव हो गया है। मैं आपको अब सेटिंग्स में जाके दिखाता हूँ कोई चीज़ अगर मिसिंग तो नहीं है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ अकाउंट स्टेटस के अंदर। यहाँ पे आप देखें कि पेंडिंग टास्क कोई भी नहीं है, और जो हमने डिटेल्स सबमिट की थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब मैं अगर होम पे जाऊँ तो योर अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव, हमारा अकाउंट एक्टिव है, कम्प्लीटली वेरीफाइड भी है। अब आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब आपने इसको यूज़ किस तरह करना है, आप यहाँ पे देखें, मोर पे आएँ, तो अगर आप किसी को इनवॉइस बनाकर सेंड करना चाहते हैं तो आप इनवॉइस बना के सेंड कर दें। अगर आप पेमेंट लिंक सेंड करना चाहते हैं किसी को तो आप एक पेमेंट लिंक, बेशक एक जनरल लिंक बना के रख लें, जो कि आपका एक चेकआउट पेज होगा, आप उसको लिंक सेंड करेंगे, कस्टमर आपको इजीली पे कर सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।